Hello student, this is Sanchita. Welcome back to my channel. Today we are continue with 9th class math with chapter 2. Okay? तो आज हम देखेंगे algebraic identities with some examples. हमने इसका पार्ट 1 ऑलरेडी देख लिया है जो हमने प्रीवियस क्लास में देखा था. आज हम देखेंगे इसका पार्ट 2. ओके? तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा एग्जाम्पल नंबर 14. आपके एनसीईआरटी बुक से ही है. हमने 4 आइडेंटिटीज ऑलरेडी देख लिए हैं जो हमने प्रीवियस क्लास में देखे थे और उसके कुछ एग्जांपल्स भी सॉल्व किए जो आपके एनसीईआरटी बुक से. ओके, आज हम एक नया अलजेब्रिक आइडेंटिटी देखेंगे. वो आइडेंटिटीज क्या है? तो वो आइडेंटिटीज होंगे ट्राइनोमियल इक्वेशन के होल स्क्वायर. वो क्या होते हैं? तो पहले तो हम अलजेब्रिक आइडेंटिटी लिखते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि क्या होता है ट्राइनोमियल इक्वेशन. ओके, तो पहले तो हम लिखेंगे अलजेब्रिक आइडेंटिटी. ओके, अब ट्राइनोमियल का होल स्क्वायर क्या होता है तो ये हम समझते हैं. तो अगर कोई इक्वेशन में ऐसे रहे कि x है, x प्लस वाई प्लस जेड, अगर 3 टर्म रहे तो उसे बोलते हैं ट्राइनोमियल. ओके, जिसमें 3 टर्म्स रहते हैं उसे ट्राइनोमियल बोलते हैं, जिसमें 2 टर्म होते हैं उसको बाइनोमियल बोलते हैं, और जिसमें सिंगल टर्म होते हैं उसको मोनोमियल बोलते हैं. ओके, तो वैसे ही हमने पढ़ा था, पॉलिनोमियल में ही पढ़ा था कि कैसे टर्म्स को क्या क्या बोलते हैं. तो ये है ट्राइनोमियल का होल स्क्वायर, तो हमें तो होल स्क्वायर भी लगाना होगा, तो हमने इस पे होल स्क्वायर लगाया. ओके, तो अब इस इक्वेशन को हमें आइडेंटिटी देखना है इसका, तो इसके इक्वल टू में भी होगा कुछ इक्वेशन. ओके, तो इसके इक्वल टू वाला पार्ट हम लिखते हैं. तो इक्वल टू का पार्ट होता है इसका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर. ओके, उसके बाद क्या होंगे? तो उसके बाद होते हैं प्लस 2xy. ओके, एक्स वाई. ओके, उसके बाद क्या होंगे? प्लस 2yz. ओके, 2yz. ओके, एक एक करके सारे अपने दूसरे वाले से मल्टीप्लाई होते जाएंगे. ओके, और एक होता है 2zx. ओके, ये इसका इक्वेशन है जो ट्राइनोमियल का होल स्क्वायर का इक्वेशन है. ओके, तो इसका एक और भी होगा. ये तो हमारे कितने नंबर हो गए? तो ये हमारा 5th नंबर हो गया. एक और भी इसके जैसे ही सिमिलर होता है. ओके, लेकिन क्या होते हैं, अगर मैं यहाँ पे प्लस प्लस का साइन है, अगर मैं यहाँ पे सिंबल्स चेंज कर दूं, आपको क्वेश्चंस में आएंगे, एग्जांपल्स में आएंगे कि सिंबल्स अलग होंगे, तो वो उसे कैसे सॉल्व करना है हमें, हम वो भी देखते हैं. इसे मैं 6 नंबर नहीं लिखूंगी. ओके, क्योंकि ये फॉर्मूला इसी से निकला हुआ है, तो इसमें नंबरिंग नहीं होगा. ओके, लेकिन मैं उसे अभी बताती हूँ कि अगर सिंबल्स अलग हुए तो कैसे होगा. अगर मैं ऐसे लिख दूं कि x माइनस वाई माइनस जेड, तो ये कैसे सॉल्व होगा? तो ये हमें वैसे ही सॉल्व होंगे, बस सिंबल्स को हमें ध्यान से देखना है. ओके, तो जैसे हमने यहाँ पे लिखा था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, वैसे ही लिखेंगे. ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो 2xy होगा, अभी मैं सिर्फ लिख देती हूँ 2xy 2yz और 2zx. ओके, यहाँ पे क्या हो रहे हैं, एक्स वाई का जो सिंबल है उन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए. एक्स का प्लस है और वाई का माइनस है, तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, तो इसका सिंबल माइनस हो जाएगा. ओके, अब फिर सेकेंड टर्म में क्या है, वाई जेड का हम देखते हैं, वाई और जेड, इसका भी माइनस है इसका भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे. तो क्या हो जाएगा इसका सिंबल, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा. ओके, जेड एक्स है थर्ड वाला. ठीक है, जेड और x है, तो z का माइनस है और x का प्लस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएंगे, तो माइनस हो जाएगा, तो इसका माइनस हो गया. आपको समझ आया? अगर क्वेश्चंस में ऐसे आए कि सिंबल्स अलग होंगे, प्लस प्लस नहीं होगा, माइनस होगा, किसी में माइनस किसी में प्लस, तो हमें ऐसे ही सिंबल्स को देख के मल्टीप्लाई करके बताना है कि वो प्लस साइन होगा या माइनस साइन होगा. ओके, तो अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. तो इसे मैं थोड़ा छोटा करती हूँ और उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. ओके, इसे मैं थोड़ा छोटा कर रही हूँ और यहाँ शिफ्ट हम करते हैं और सॉल्व करेंगे. अब हम क्वेश्चन देखते हैं. ठीक है, कि हमारा क्वेश्चन क्या है. तो हमारा क्वेश्चन क्या है वो लिखते हैं पहले. तो हमारा क्वेश्चन है, ओके, तो हमारा क्वेश्चन है 3a प्लस 4b प्लस 5c. ओके, और इसका होल स्क्वायर.
तो ये कैसे दिख रहे हैं, जो हमने अभी अलजेब्रिक आइडेंटिटी पढ़ा, ये सिमिलर उसी की तरह दिख रहा है। जैसे देखो यहाँ पे मैंने क्या बोला था कि ट्राइनोमियल का होल स्क्वायर, तो यहाँ भी देखो यहाँ पे 3 टर्म्स है और इसका होल स्क्वायर है। इसका मतलब कि इसे हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे। ओके, तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि कौन कौन से टर्म क्या क्या हमें आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, तो हम पहले लिखेंगे कि x क्या है, y क्या है और z क्या है। ओके, तो हमारा ये x हो गया, ये y हो गया और ये z हो गया। ओके, तो हम इसे अब एक एक करके लिखते हैं कि कौन से x है कौन सा y। ठीक है, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, तो 3 है, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 4b, और z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 5c। ओके, ये सारे पॉजिटिव में है, तो इसके सिंबल से हमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि हमने पॉजिटिव वाला ही फॉर्मूला पढ़ा था। ओके, तो अब हम इसे एक्सपेंड करते हैं क्योंकि हमें क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एक्सपेंड फॉर्म, तो हमें इक्वल टू वाला जो पार्ट है उसे एक्सपेंड करके दिखाना है। तो अब हम उसे सॉल्व करेंगे। तो हमें क्या लिखना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ओके, हमें इसे ही लिखना है। तो अब हम इसी को एक्सपेंड करेंगे इस फॉर्म में। ओके, इसका जो एक्स वाई जेड लिखा हुआ है उसे हमें लिखना है। तो पहले तो यहाँ एक्स स्क्वायर है तो 3a का स्क्वायर हो जाएगा, तो 3a का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा y, तो 4b हो जाएगा, तो 4b का स्क्वायर। ओके, प्लस जेड स्क्वायर है तो जेड क्या है, तो 5c है, तो 5c का स्क्वायर। ओके, उसके बाद क्या है, तो उसके बाद है 2xy, तो 2 इंटू एक्स मतलब 3 है। ओके, और इंटू y, तो y क्या है, तो 4b। ओके, और फिर क्या है, तो प्लस 2yz, तो 2y क्या है हमारा, तो 4b। ओके, और z क्या है, तो z है 5c। उसके बाद थर्ड नंबर देखते हैं, प्लस साइन 2zx है, तो z हमारा क्या है, तो z हमारा 5c है और x क्या है हमारा, तो 3a है। हमने सारे टर्म लिख लिए, अब हमें इसे मल्टीप्लाई करना है और इसे जो ब्रैकेट्स में है उसे हमें निकालना है। तो 9 स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा, तो 9 और a का स्क्वायर, तो 9a स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर तो 16 और b का, तो b 16b स्क्वायर। उसके बाद हमारा थर्ड नंबर क्या है, तो 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो 25 और c का स्क्वायर। ओके, उसके बाद हमारा फोर्थ टर्म क्या है, तो 2 इंटू 3, हमें क्या करना है, 2 इंटू 3 और फिर इसको जो मल्टीप्लाई करके आएगा फिर इससे मल्टीप्लाई करना है, तो हम करते हैं। तो 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 4 कितना हो जाएगा, तो 24, तो 24 और क्या क्या नंबर अल्फाबेट्स है हमारे, तो a और b। ओके, उसके बाद हम सेकेंड टर्म को भी करेंगे मल्टीप्लाई, तो क्या क्या से करेंगे, तो 2 इंटू 4 और जो आएगा उससे मल्टीप्लाई करके 8 इंटू 5 करना है, तो 2 इंटू 4 क्या हो जाएगा 8, 8 इंटू 5 क्या हो जाएगा, तो 40, तो हमें यहाँ पे लिखेंगे 40 और अल्फाबेट्स क्या क्या है, तो b और c। ओके, अब लास्ट वाला टर्म, तो यहाँ पे प्लस लिखते हैं और इन दोनों को भी क्या करेंगे, इससे इसको मल्टीप्लाई फिर इसको इससे मल्टीप्लाई, तो 2 इंटू 5 10 हो जाएगा और 10 इंटू 3 कितने हो जाएंगे, तो 30, तो यहाँ पे हमें लिखना है 30 और लिखेंगे क्या क्या सिंबल्स है, तो c और a। ओके, तो अब हमने एक्सपेंड कर दिया, हमें पूरा एक्सपेंड हमने कर दिया, तो ये हमारा कंप्लीट आंसर। ओके, ये हमारा कंप्लीट आंसर आ गया, इसे हम कंप्लीट आंसर आ गया ये। ओके, ये हमने एक्सपेंड करके पूरा फॉर्म बता दिया है। आपको ये ध्यान में रखना है और याद रखना है कि अलजेब्रिक आइडेंटिटीज कैसे लिखते हैं और दोनों साइड का याद रखना है, LHS भी और RHS पार्ट भी। ओके, तो अब आपको समझ आ गया होगा कि हमने कैसे इसे यूज किया और कैसे हमने एक्सपेंड किया इस क्वेश्चन को। ओके, तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एग्जाम्पल नंबर 15 है और मैंने यहाँ पे अलजेब्रिक आइडेंटिटी पहले से वो लिख के रखा है जो हमने पिछले अभी लास्ट क्वेश्चन में देखा था, तो आपको ध्यान में रहे इसीलिए मैंने ऑलरेडी लिख कर रखा है। ओके, कि आप बार बार देखोगे तो आपको रिमेम्बर हो जाएगा, क्योंकि कोई भी चीज को आप बार बार देखोगे ध्यान से तो वो चीज आपको आपके माइंड में सेट हो जाता है। तो ठीक है, अब हम एग्जाम्पल नंबर 15 देखते हैं कि हमें 15 कैसे सॉल्व करना है। इसी को यूज करके, इसी आइडेंटिटी को यूज करके ये भी एग्जाम्पल सॉल्व होगा। ओके, तो हमने अभी ये नीचे वाला पार्ट देखा था ना जिसमें सिंबल्स अलग थे, पॉजिटिव वाला सिंबल नहीं था। यहाँ पे देखो आपको वही दिख रहा है कि यहाँ पे y माइनस में है और z भी माइनस में है। तो अब हम नीचे वाले पार्ट के जैसे सॉल्व करेंगे कि सिंबल्स को मल्टीप्लाई करके। ओके, आपको अच्छे से समझ आ रहा है कि हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं। ओके, तो अब हम क्वेश्चन लिखते हैं सबसे पहले। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, तो हम वो लिखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है 4a माइनस 2b माइनस 3c। ओके, और इसका होल स्क्वायर। तो अब हमें क्या लिखना है, x y z हमारा क्या क्या है वो हमें लिखना है। तो हम अब वो लिखते हैं। तो हमारा x क्या है, तो ये हम देखते हैं। तो हमारा x 4a है। ओके, और हमारा y क्या है, तो हमारा y 2b है और हमारा z क्या है, तो 3c। तो अब हम एक एक करके लिखेंगे, लेकिन सबसे पहले हम यहाँ पे फॉर्मूलाज में ऑलरेडी साइन को कर चुके हैं, उसका प्रॉब्लम सॉल्व कर चुके हैं। तो इसीलिए जब हम एक्स वाई जेड लिखेंगे तो उसमें हम सिंबल्स नहीं देखेंगे, नॉर्मली हम बस एक्स वाई जेड लिखेंगे। ओके, सिंबल्स का प्रॉब्लम हमने पहले ही यहाँ पे मल्टीप्लाई कर करके सिंबल्स का सॉल्व कर लिया है, इसीलिए आप सिंबल्स नहीं लिखोगे। जो एक्स वाई जेड लिखोगे उसमें सिंबल्स हमें नहीं लिखना है, तो हम सीधा सीधा ही लिखेंगे। ठीक है, तो एक्स हमारा क्या है, तो 4a है। वाई हमारा क्या है, तो 2b है। और z हमारा क्या है, तो 3c है। ओके, अब हमें सॉल्व क्या करना है, तो हमें सॉल्व करना है, अब क्या सॉल्व करेंगे, तो हमें सॉल्व करना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ओके, उसके बाद क्या है, माइनस 2xy। ओके, माइनस 2xy। ओके, और ये वाला टर्म क्या है, वाई जेड वाला, तो ये प्लस में है क्योंकि हमने सिंबल्स को किया था मल्टीप्लाई, तो वो माइनस माइनस प्लस हो गया था। तो ये प्लस वो 2yz है। ओके, लास्ट टर्म जो है हमारा वो माइनस है 2zx। ओके, अब हमें इसी को एक्सपेंड करना है क्योंकि हमें एक्सपेंड ही है क्वेश्चन में करना, तो एक्सपेंड करते हैं। अब हम सारे को जो नंबर्स हमें दिया हुआ है एक्स वाई जेड, इसको पुट करते हैं एक एक करके। तो एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर की जगह हम लिखेंगे 4a का स्क्वायर। ओके, उसके बाद वाई स्क्वायर के जगह पे 2b का स्क्वायर। ओके, और फिर जेड स्क्वायर, तो जेड के जगह पे हम 3c का स्क्वायर। उसके बाद क्या है, तो माइनस 2xy, तो 2 इंटू एक्स में क्या है, तो 4a और y में क्या है, तो 2b। ओके, और ये फिफ्थ टर्म देखते हैं। तो हमारा फिफ्थ टर्म है प्लस 2yz, तो 2 इंटू वाई में क्या है, तो 2b है और फिर z में क्या है, तो 3c है। ओके, और लास्ट टर्म देखते हैं। तो ये माइनस साइन है और 2zx है, तो 2 इंटू जेड में क्या है, तो 3c है और x में क्या है, तो 4a। ओके, आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा कि हम कैसे कर रहे हैं। तो उसके बाद हम अब इसके पार्ट को, अब स्क्वायर्स को हटाएंगे। तो 4 स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो 4 स्क्वायर हो जाएगा 16 और a का स्क्वायर, तो 16a स्क्वायर हो जाएगा। प्लस साइन 2b स्क्वायर है, तो 2 का 4 हो जाएगा और b का स्क्वायर, तो मतलब 4b हो जाएगा। ओके, 3c स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 9c का स्क्वायर हो जाएगा। ओके, उसके बाद यहाँ पे माइनस साइन है तो हमने माइनस लिखा। अब क्या करेंगे, अब इनको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और जो मल्टीप्लाई होकर के आएगा फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो वह करते हैं हम। तो 2 इंटू 4, तो 4 क्या हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा, 8a। ओके, और 8a को फिर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने हो जाएंगे, तो 16ab। तो हमारा क्या हो जाएगा, तो 16ab। ओके, और माइनस साइन तो हमने लिख लिया है। फिफ्थ टर्म क्या है हमारा, तो प्लस साइन है। अब क्या करेंगे, तो हम 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो आएगा फिर हम 3c से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम करते हैं, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे 4 आए,
लेकिन यहाँ पे अभी 4 नहीं लिखेंगे। ओके, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 आया और 4b हो गया। 4b को हम 3c से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, तो 12bc आएगा। ओके, अब फिर हम क्या करेंगे, जो लास्ट टर्म है हमारा 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर जो आएगा उसको हम 4a से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 को 3c से मल्टीप्लाई किया तो कितना हुआ, तो 6c हो गया और 6c को फिर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, तो 24 आ जाएगा। ओके, 24ca हो जाएगा। और साइन क्या है हमारा, तो माइनस साइन है इसके सामने, तो हमने माइनस साइन दिया, और कितना आया हमें, तो 24ca। ओके, तो क्या हो गया, ये हमारा आंसर हो गया, ये हमारा कंप्लीट एक्सपेंड किया हुआ आंसर हो गया। ओके, आपको 15 नंबर भी अच्छे से समझ आ गया होगा कि कैसे हमने एक्सपेंड किया और इसे लिखा। ओके, तो अब हम आगे पढ़ते हैं और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा क्योंकि मैंने पूरे डिटेल्स में समझाया है, प्रीवियस क्लास में भी समझाया है और अभी भी मैंने इस आइडेंटिटी को अच्छे से आपको समझाया कि अगर सिंबल्स अलग होंगे तो कैसे हमें उसे मल्टीप्लाई करके उसका सिंबल पता करना है कि कौन से टर्म का क्या सिंबल होगा। ओके, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एग्जाम्पल नंबर 16। हमें इसमें क्या करना है, तो फैक्टराइज करना है। तो हमने लास्ट क्लास में ही पढ़ा था कि जब फैक्टराइज करते हैं तो ब्रैकेट्स टू ब्रैकेट आते हैं हमारे आंसर्स में। ओके, तो आप यहाँ पे ध्यान से देखो एक चीज, तो आपको दिखेगा कि जो ये क्वेश्चंस में हमें दिया हुआ है 4x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस z², ये किस कैसे दिख रहे हैं। तो यहाँ पे आप अलजेब्रिक आइडेंटिटीज में ध्यान से देखोगे तो ये जो RHS का हमारा पार्ट है वो हमें इसके सिमिलर दिख रहा है। इसका मतलब क्या है, हमें क्वेश्चंस में RHS का पार्ट दिया हुआ है और हमें आंसर क्या लाना है, तो हमें आंसर LHS के जैसे लाना है। तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि कैसे हम RHS को LHS में चेंज करेंगे। ओके, तो आप ध्यान से देखो कि हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहले तो हम क्वेश्चन लिखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, तो हमारा क्वेश्चन है 4x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस z²। ओके, उसके बाद क्या है, तो -4xy माइनस 2yz प्लस 4xz। ओके, ये हमारा क्वेश्चन है। अब आप देखो तो ये जो पहले के 3 टर्म्स हैं, इसे हम आराम से स्क्वायर्स के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। वो कैसे, तो मैं अभी करके दिखाती हूँ। तो देखो यहाँ पे 4x जो है 4x², तो इसे हम अगर 2x का होल स्क्वायर लिख दे तो ये स्क्वायर 2 पे भी है और ये स्क्वायर x पे भी है, तो ये चेंज हो गया होल स्क्वायर में। ओके, उसके बाद नेक्स्ट टर्म देखते हैं, तो y² है, तो y का स्क्वायर तो हम ऐसे सीधे ही लिख देंगे और फिर नेक्स्ट टर्म हमारा क्या है, z², तो z² को भी हम सीधे ही z² लिख देंगे। ओके, और पीछे के ये 3 टर्म, तो अभी हमें इन 3 टर्म्स का सिंबल्स पे ध्यान नहीं देना है। ओके, अभी हम सिंबल्स नहीं देखेंगे। अभी बस हम जैसे ये क्वेश्चंस में आइडेंटिटीज में हमें लिखा हुआ है 2xy 2yz 2zx, तो वैसे ही बस हम पुट करेंगे। जैसे ये x का पार्ट हो गया, ये y हो गया, ये z हो गया, इसी को हम पुट करके बस देखेंगे। ओके, कि ये सारे इसमें मैच हो रहे हैं या नहीं। तो अब हम एक एक करके पुट करते हैं। तो यहाँ पे सिंबल्स हमें नहीं देखना है, तो हमें बस पुट करना है। तो हमारा 4th टर्म क्या है, 2xy, तो हम यहाँ पे पुट करते हैं। तो 2 डॉट क्या है, x हमारा 2x है और y क्या है, तो y ही है, तो y लिख देते हैं। और फिर 5th टर्म हमारा क्या है, तो 2yz, तो अब यहाँ पे सिंबल्स नहीं लेंगे, तो सिर्फ लिखेंगे 2y क्या है, तो y ही है और z क्या है हमारा, तो z ही है। ओके, उसके बाद फिर क्या होगा, तो 2zx, तो 2 हमारा डॉट हो गया 2, उसके बाद zx है, तो z हमारा z है और हमारा x क्या है, तो 2x है, तो हमने 2x लिख दिया। ओके, अब हमें सिंबल से नहीं देखेंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि ये हो रहा है या नहीं। तो यहाँ पे 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया और फिर y से मल्टीप्लाई किया, तो कितना आ गया, तो हमारा 4xy आ गया। ओके, तो ये तो मैच कर रहा है 4xy, और यहाँ पे भी क्या हो गया, 2yz आ गया, तो ये भी मैच हो गया। और यहाँ पे क्या हो गया, तो ये भी 4zx आ गया, तो ये भी मैच हो गया। इसका मतलब है कि हमने अचीव कर लिया ये तीनों टर्म्स को भी जो लास्ट में थे। अब हम सिंबल्स को देखते हैं, ठीक है, सिंबल्स को देखते हैं कि हम सिंबल्स कैसे ला सकते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, तो यहाँ पे हमने सारे टर्म्स लिख लिए। अब हमें साइन को देखना है। ओके, तो साइन अगर हम इस टर्म में देखें तो यहाँ पे माइनस है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे x या y दोनों में से कोई एक माइनस होगा, तभी जाके यहाँ पे माइनस आया है।
तो अगर हम यहाँ पे y को माइनस ले लें तो क्या हो जाएगा, तो हमने y को यहाँ पे माइनस लिया, ओके, और x यहाँ पे हमारा प्लस है, ओके, यहाँ पे हमारा x प्लस हमने लिया है, और यहाँ हमारा जो नेक्स्ट टर्म है वो भी माइनस है। तो यहाँ पे इसका मतलब है कि अगर हमने y को माइनस लिया है तो यहाँ पे z प्लस ही होगा, तभी जाके यहाँ पे सामने माइनस का साइन आया है। तो हमने यहाँ पे y को माइनस लिया था फर्स्ट में, तो हमने यहाँ पे y को भी माइनस लिया है और z को हमने प्लस लिया है, ओके। और इस टर्म में भी हम क्या करेंगे, तो इस टर्म में भी हम z को प्लस ही रखेंगे, क्योंकि हमने प्लस पहले ही ले लिया और x को भी हमने प्लस ही लिया था, तो यहाँ भी हम प्लस ले लेंगे। अब हम साइन देखते हैं, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो इसका मतलब है यहाँ पे माइनस साइन लगेगा। यहाँ पे भी क्या है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ भी हमने माइनस साइन लगाया, और यहाँ पे क्या है, प्लस 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 हो जाएगा, तो यहाँ पे हमने प्लस लगाया है। तो इसका मतलब है कि हमने इस इक्वेशन को अचीव कर लिया, जो हमें क्या दिया हुआ था, आरएचएस में जो दिए हुए थे, तो हमने उसे देख लिया कि कैसे इसे एक्सपेंड हमने किया और हमें मिल गया। तो अब हम इसे लिखते हैं कि कैसे ये आएगा, ओके। तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे नंबर्स। तो हमने क्या क्या हमें मिला है, तो 2x मिला है, y मिला है और z मिला है, ओके, और इसका होल स्क्वायर लगाएंगे। अब सिंबल्स देखते हैं, तो सिंबल्स क्या है, हमने x को प्लस रखा था तो ये 2x प्लस में ही रहेगा, ओके, और y को हमने माइनस लिया था तो यहाँ पे हम माइनस साइन लगाएंगे, ओके, और z को भी हमने प्लस लिया था तो z प्लस ही रहेगा। आपको समझ आया कि हमने y को माइनस रखा इसीलिए हमने यहाँ पे माइनस लगाया। तो इसका एक और भी आंसर आ सकता है, वो क्या हो सकता है, तो उसका एक ये भी आंसर हो सकता है कि माइनस 2x प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर। तो ये कैसे आंसर होगा, तो मैं करके दिखाती हूँ। देखो, अगर यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इसी को मैं यहाँ पे करके दिखाती हूँ कि माइनस 2x स्क्वायर, ओके, प्लस y का स्क्वायर प्लस माइनस जेड का स्क्वायर, ओके। उसके बाद पीछे के टर्म्स लिखते हैं, उसके बाद क्या होंगे, तो यहाँ पे मैंने प्लस लिखा 2 डॉट, यहाँ पे क्या है, x का स्क्वायर मतलब एक्स वाई होता है, ठीक है, तो यहाँ पे माइनस 2x और y क्या है हमारा, तो y प्लस में है तो y हमने लिख लिया, ओके। फिर यहाँ पे प्लस 4th टर्म हमने लिखा, यहाँ पे 5th टर्म लिखते हैं, ओके। तो 2 डॉट क्या होता है, yz, तो y हमारा प्लस है और z हमारा नेगेटिव है तो z नेगेटिव में लिखते हैं, ओके। यहाँ पे फिर प्लस साइन 2 डॉट zx, तो z हमारा नेगेटिव में है तो z लिखेंगे और x भी नेगेटिव में है तो हम x भी माइनस 2x लिखेंगे, ओके। तो यहाँ पे क्या आया हमारा, अगर हम इसे एक्सपेंड करें तो क्या आ रहा है, तो माइनस 2, सॉरी यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे माइनस 2x स्क्वायर का अगर हम स्क्वायर करें माइनस 2x का तो क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 4x स्क्वायर, ओके, माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो y का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा z, तो z का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस तो z का स्क्वायर आ गया, ओके। ये क्या हो गया, तो ये वाला पार्ट हम देखते हैं। अब ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करके, तो माइनस यहाँ पे सिंगल है तो यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा और यहाँ पे 2 से 2 को मल्टीप्लाई तो 4xy, ओके, ये आ गया। अब हम नेक्स्ट टर्म देखते हैं, तो यहाँ पे z है माइनस का साइन में तो ये माइनस सामने आ जाएगा और 2 से 2yz हो जाएंगे तो 2yz, ओके। और यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा इस टर्म में माइनस माइनस प्लस तो यहाँ पे प्लस हो गया और क्या आ गया, 2 इंटू 2 4zx, तो आ गया। तो हमारा ये आंसर भी हो सकता है, हमारा ये आंसर भी हो सकता है और हमारा ये आंसर भी हो सकता है, ओके। तो आप कुछ भी लिख सकते हो, आप y को और सिंगल माइनस रख सकते हो या 2x मतलब x या z को दोनों को माइनस रख सकते हो, आपका ये दोनों आंसर आएगा, ये दोनों आंसर आएगा, ओके। तो मैंने दोनों सॉल्व करके बताया कि दोनों आंसर में कैसे सॉल्व होंगे, ओके। आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि हमने कैसे सॉल्व किया इस क्वेश्चन को और एक आइडेंटिटीज को हमने कैसे यूज किया, ओके। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में इसी के कंटिन्यू करेंगे हम, और भी कुछ अलजेब्रिक आइडेंटिटीज हैं, हमने अभी तक 5 पढ़े हैं, मैं पूरा कंप्लीट 11 पढ़ना है, मतलब अभी 6 बचे हुए हैं, ओके। तो अभी हम 6 आइडेंटिटीज और भी देखेंगे नेक्स्ट क्लास में और कुछ एग्जाम्पल्स भी देखेंगे। तो अगर आपको अच्छे से समझ आया हो तो आप
याद करना, दोनों तरफ से याद करना है। मैंने प्रीवियस क्लास में भी बोला था कि हमें आइडेंटिटीज दोनों साइड से याद होने चाहिए, राइट साइड से भी और लेफ्ट साइड से भी। ओके, ये नहीं कि सिंगल साइड से सिर्फ याद होना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर टुडे। थैंक यू।